मार दूंगा, देख लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जिस दिन इस देश का SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बहुजन समाज के आदमी बोलना सीख लिया, सड़कों पर खड़ा होकर बोलना सीख लिया, किसी की हैसियत नहीं है कि आप पर हाथ उठा दे, क्योंकि हमारी संख्या है, हमारा देश है, हमारा संविधान है, हमारे पूर्वज ने इस देश को बनाया है। जिसको देखो, एक टीचर है कोई, वो एक पोस्ट लिख देता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, बाकी टीचर घर में बैठ के बीवी बच्चा पाल रहे हैं। बच्चा हो गया, इससे खड़ा हो उस टीचर के लिए जिसने पोस्ट लिखा है, सारे टीचर खड़ा हो जाओ। कोई पत्रकार है, उसको कहता है जेल में डाल देंगे, खड़ा हो जाए पूरे देश में। अब तो खबर भी फैल रही है, कब तक अपने बच्चे को मरने दोगे? रोहित वेमुला को मार दिया, पानी पीने के लिए मार दिया, राजस्थान में कार्तिक भील को मार दिया। मार इसलिए रहे हैं कि हम बोलना नहीं जानते, हमारे पास टीवी नहीं था, अखबार नहीं था। मैंने 12 साल नौकरी की है टीवी में, उन्हीं का टीवी है, उन्हीं का अखबार है। अब सोशल मीडिया है, लिखिए, पढ़िए, बोलिए, अपने समाज का वकील ढूंढिए, कोर्ट जाइए, लड़ना पड़ेगा इससे। जो समाज डरता है, चुप रहता है, लड़ता नहीं है, वो अपने कंधे पर लाश उठाता है। ये रोज रोज की जलालत की जिंदगी छोड़ दीजिए, इज्जत से मरने की तैयारी कीजिए। तैयारी से चलते हैं, संविधान है हमारे साथ। अगर मार भी देगा तो इस देश के 50 करोड़ लोगों को तो पता चल जाएगा ना कि शंभू कुमार सिंह को मार दिया। आपके मौत को किसको पता चलेगा? आप गुमनामी में पैदा हुए, गुमनामी में मर जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, कोई हथियार की जरूरत नहीं है, कोई हिंसा की जरूरत नहीं है। बाबा साहब का संविधान है, पढ़ना लिखना सीख गए हैं, बस लिखना है और बोलना है, और हर चीज के पर, हर चीज पर बोलना है। राजनीति पर बोलना है, खेल पर बोलना है, बिजनेस पर बोलना है, कर्मकांड के खिलाफ बोलना है, अपने विचारों के लिए बोलना है, अपने महापुरुषों के लिए बोलना है। ये जो डर है ना, इस डर को निकालिए मन से। हमको कोई उपहार भी नहीं देता है, हम मेहनत कश लोग हैं, हम जितना मेहनत करते हैं उतना भी हमको नहीं मिलता है। हम बस बोलना नहीं जानते हैं, और बोलते हैं तो सोच के रह जाते हैं। डर के आगे जीत है, बोलना शुरू कीजिए। ये बात बनाने के दम पर लोग CM PM बन रहा है, हमारे लोग बोलते नहीं है, इसलिए हमारे हाशिए पर है। वरना क्या मजबूरी है हमारी? दुनिया भर में गैर बराबरी थी, अन्याय था, अन्याय खत्म हुआ। भारत में अन्याय बढ़ता जा रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है, हमारे खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हम जिम्मेदार है इसके, और मैं जिम्मेदारी तय कर रहा हूँ। आप सहमत होइए, असहमत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस देश का नेता जिम्मेदार है। जो बहुजन समाज के जितने नेता हैं वो नहीं बोलते हैं, वो नहीं एकजुट होते हैं। सोचिए, JNU में किसी ने लिख दिया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, न कोई जांच हुई है। लिखावट से मुझे लगता है कि वो कोई बहुजन तो नहीं है, क्योंकि बहुजन लिखता तो ब्राह्मण, विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखता, जो बामसेफ की पढ़ाई है। वो कम से कम ये जो लड़ाने के लिए किसी ने लिखा है, बहुत शातिर लिखा है, ब्राह्मण और बनिया। जबकि बाबा साहब ने बहुत पहले कह दिया कि कोई देशी विदेशी नहीं है, जो जहां है सब इस देश के नागरिक हैं। वो तो उन्हीं के नेताओं ने अंग्रेजों से सेटिंग गेटिंग के चक्कर में कहा कि हम भी भैया विदेशी हैं। हमें किसी ने जिसने लिखा उसको पकड़िए, कोर्ट में सुनवाई होगी। इस देश का सारा ब्राह्मण समाज, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार सब एकजुट हो गया, टीवी पर खबरें चलने लगी, और हमारे लोग रोज मारे जाते हैं। हमें शूद्र छूत लिखा गया है और हम चुप हैं। इस देश में NCRB का आंकड़ा है, इस देश में जितना हिंदू मुस्लिम हत्याएं नहीं होती है, उससे ज्यादा हत्याएं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ों का होता है जाति के नाम पर। NCRB का आंकड़ा है। इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा नहीं है। इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई हत्याएं नहीं होती है। इस देश में सब होता है, और विक्टिम कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई बहुत आसान कर दिया है बाबा साहब ने। 5 टुकड़ों में जो बांटा है, क्योंकि हमें बांटने वालों ने हजारों जातियों में बांट रखा था।
हम जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको एकजुट होना पड़ेगा। इनको आपस में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक रिश्तेदारी करनी पड़ेगी, एक भागीदारी करनी पड़ेगी। लेकिन विडंबना ये है कि जो हमारे नेता हैं, उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, दोषी भी आपको साबित करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि घर का मुखिया गार्जियन होता है, वो घर के अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे नेताओं में दिक्कत ये रह गई कि उन्होंने अपने बच्चों को संसद और विधानसभा तो पहले भेजा, सड़क नापने के लिए नहीं भेजा। इंदिरा गांधी को नेहरू ने किताबें लिखी, आइडियोलॉजी समझाया, और इंदिरा गांधी की हत्या नहीं होती तो वो नेहरू से भी ज्यादा राज करती। लेकिन हमारे नेताओं से चूक हो गई। वो सड़कों से निकले थे, उन्होंने अपनी तकलीफें देखी थी, उन्होंने अपने बच्चे को वो तकलीफ ना हो, हम भी नहीं चाहते कि उनके बच्चे को तकलीफ हो। लेकिन जो हमारे राजनीतिक परिवार के जो बच्चे हैं, उनकी सामाजिक समझ लालू यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, कांशीराम साहब जैसे या मायावती की तरह नहीं है। हमें सड़क का नेता चुनना पड़ेगा जो दिन रात संघर्ष करता है। आपके मोदी जी को आप हरा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हरा सकते हैं? क्योंकि उसके तरफ सड़क का खाक छान कर कोई नेता बनने वाला अब बहुजन में नहीं बचा है। लालू यादव बच्चे हैं, इलाज करवा रहे हैं। नीतीश कुमार एक बचे हुए उस दौर के, वो भी हिसाब किताब गुना भाग जोड़ घटाव में लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है नरेंद्र मोदी ने 40 साल खाक छाना है, उसे पता है कब कहां बोलना है। ज्ञान सड़कों से आता है। बुद्ध को भी ज्ञान मिला था जब वो भटके थे, बाबा साहब को भी ज्ञान मिला जब उन्होंने दुनिया की खाक छानी। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी परिवार के खिलाफ नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का बच्चा गरीब रहे, लेकिन नेता और बेटा होने में फर्क होता है। नेता आपका वो होना चाहिए जिसके दिल में समाज के लिए दर्द हो, जिसने उस तकलीफ को सहा हो, और न तो कम से कम उस आइडियोलॉजी को जानता हो, उस विचारधारा में पला बढ़ा हो। इसलिए हमेशा आपको सत्ता देनी पड़ेगी सड़क के लोग को। मान्यवर कांशीराम साहब यूपी के नहीं थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार के थे। तो हमें ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा जो सड़कों पर पले हैं, सड़कों पर बढ़े हैं, जिन्होंने साबित किया है कि हम तमाम विपरीत परिस्थितियों में समाज के लिए लड़ेंगे और भिड़ेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि सवाल ये है कि हमारा जो राजनेता है, हमारा जो नेता है, वो सामाजिक रूप से कितना सचेत है, वो अपने आइडियोलॉजी को लेकर कितना सचेत है। हम लोग वही चूक रहे हैं। और 21वीं सदी में यकीन मानिए, डेमोक्रेसी में अब जब तक सत्ता नहीं आएगी आपके हाथ में, आप एक कलम की फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं। मैं देख रहा हूं तमाम राज्यों में SC ST OBC माइनॉरिटी के बिजनेसमैन को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बिल्डिंगें जब्त हो रही है, उनको डराया जा रहा है। अभी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इस देश के जेलों में बंद कौन लोग हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो हीरा चोरी के आरोप में जेल में बंद है, और हीरा चोरी करके लोग मजे कर रहा है, देश विदेश में बैठा हुआ है। तो ये सब समझना पड़ेगा हम लोगों को। और ये रास्ता एक ही रास्ता है आज के समय में, तभी बुद्धिज्म मजबूत होगा जब हमारा सत्ता पर कंट्रोल होगा। और वो हथियार बाबा साहब ने हमें दिया। सोचिए, 2000 सालों से हम लोग गुलामी झेल